डीजे विवाद जो है अब राजनीतिक रूप जो है लेने लगा है। लगातार सोशल मीडिया पर विधायक प्रमोद विज की पोस्ट जो है वायरल हो रही है और नवीन भाटिया जो बीजेपी लीडर हैं उनकी जो है पोस्ट वायरल हो रही है। उनका कहना है कि हम जो है डीजे बजाने वालों के साथ हैं, लेकिन जो है तरीका जो है वो ठीक होना चाहिए। इसी को लेकर जो है एक बार पानीपत में फिर से राजनीति जो है शुरू हो गई है। आज सनातन धर्म समाज से जुड़े लोग और कई दशहरा कमेटियां जो पानीपत में काम कर रही हैं और गणमान्य लोग जो हैं आज एडीसी से मिले हैं और उनके सामने एक ज्ञापन जो है रखा गया और ज्ञापन में ये मांग की गई है या तो डीजे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित जो है उस पर लगना चाहिए, यानी कि पूरी तरह जो है बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई नियम व कानून जो है इनको लेकर जो है होने चाहिए। एक एक करके हम इनकी बात सुनवाते हैं और उसके बाद जो है चर्चा करते हैं। आज हम सभी दशहरा कमेटियों के प्रधान और शहर के प्रोमिनेंट लोग एडीसी साहब से मिले थे। पिछले कुछ दिनों से 5-6 दिनों से या 10 दिनों से जैसे ही मूर्तियां इन्होंने लेनी शुरू की तब से डीजे बज रहे हैं। तो आम पब्लिक के हम लोगों को फ़ोन आ रहे थे कि आपका डीजे यहाँ खड़ा हुआ जाम कर रहा है या यहाँ आपका डीजे खड़ा हुआ ये दिक्कत आ रही है, आपका डीजे इतनी ऊंची बज रहा है कि हमारे घर के अंदर पेशेंट है, हमारे घर के अंदर एक छोटा बच्चा है। वो बात हम लोगों को कहते थे कि ये डीजे हमारा नहीं है, हम लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हनुमान सभा है उनसे हम बात करते हैं। ये सारी जब हम लोग सभी लोग आपस में मिले तो हमने ये बात ये समझी कि हम लोग ये सभी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने आज सब ने मिलकर ये बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे डीजे लेट नाइट तक बजता है, उसके लिए कोई नॉर्म्स सेट किए जाएं या कोई भी आपका जो गाइडलाइन है, जो भी आपकी गाइडलाइन है, हम तो आप लोगों को बताने आए हैं कि आम पब्लिक इस बात से लिए थोड़ी सी अनाइड है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं जो 1 साल से हो या 2 साल से हो या 5 साल से हो, 20 साल से हम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। हिंदुओं की आस्था हमारे लिए हर धर्म बड़ा पावन और पवित्र है और हर धर्म की हम मान सम्मान करते हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। तरुण गांधी क्या अपनी बातों पे कायम है, जैसा कि मीटिंग में कहा था सनातन धर्म संगठन की मीटिंग में कि अगर डीजे बजा तो एंट्री नहीं होने दूंगा। डीजे शिवाजी स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी, अभी भी कायम है। हाँ, अभी भी कायम है। शिवाजी स्टेडियम में डीजे अंदर नहीं आए। देखो जी, दशहरा ग्राउंड के अंदर तो पहले भी कभी नहीं आता डीजे। आप पिछले पूरे सालों का रिकॉर्ड उठा लो, दशहरा ग्राउंड के चाहे मालटाउन की बात करो चाहे हुड्डा कहीं की बात करो, अंदर तो डीजे पहले कभी नहीं आया आज तक। नहीं, बाहर तक आते हैं। हाँ, नहीं, दूर तक आते हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं। समस्या ये नहीं थी, समस्या थी लोगों के फ़ोन। आप जो लोग हमें फ़ोन करते हैं दशहरा कमेटी वालों को कि रात को 2 बजे बजे हैं डीजे बज रहे हैं, 1 बजे हुई है या 12 बजे हुई है, तो उनकी जो कंप्लेंट थी उस विषय में आज हम एडीसी साहब से मिले कि इस समस्या का क्या हल किया जाए। जो कंप्लेंट आती है लोगों की, आप हमें सुजेस्ट करो, हम अपनी कंप्लेंट लेके जो भी उनकी शिकायतें, अपनी नहीं उनकी लोगों की शिकायतें लेके आज हम एडीसी साहब से मिले थे। तो कल एक सकारात्मक मीटिंग होगी जिसमें हम भी, डीजे वाले भी, हो सकते कुछ महावीर संस्थाओं के जो पुराने सीनियर मेंबर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा। सबकी राय मशवरा लेके एक गाइडलाइन जारी हो जाएगी। दशहरे के पर्व पर 3-4 दिन या 5 दिन डीजे चलता है, उसके एवज में हम लोग आज एडीसी साहब से मिले हैं। हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि डीजे इतनी तेज़ आवाज़ में जो बजता है उससे सभी लोगों को परेशानी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे छात्र छात्राएं हों जिनकी पढ़ाई चल रही है, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों, कोई भी बुजुर्ग हो, उनको दिक्कत आ रही है। हमने इस बारे में एडीसी साहब को अवगत करा दिया है और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस बात को हमारे को अमल लाएगा और निश्चित रूप में कड़े कदम प्रशासन उठाएगा, ताकि ये जो नगर की समस्या है, ये कोई व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे नगर की समस्या। नगर परेशान है डीजे की वजह से। डीजे इतनी तेज़ आवाज़ में बजाए जा रहे हैं, अनुशासनहीनता की जा रही है, अमर्यादित होकर धर्म का काम करना कहाँ की मर्यादा है और कहाँ का धर्म है। इसलिए अगर धर्म का भी पालन करना है तो मर्यादा में रह के करें। आप कायम है अभी भी डीजे बंद होने पर? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं या होना चाहिए। नहीं, हम लोग ये चाहते हैं, वो तो प्रशासन का काम है। हमने अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना प्रशासन को कह दी है कि भाई इस प्रकार से डीजे पर हो उल्ला नहीं होना चाहिए, वो प्रशासन तय करेगा। हम लोग प्रशासन से मिले, आप लोग भी सभी अंदर थे और आपने एक चीज़ और भी देखी कि कितनी सकारात्मक चर्चा हुई और कितना उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया एडीसी साहब ने। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसका हल ज़रूर निकाला जाएगा। देखो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर डीजे बजता है या बाज़ार में डीजे निकल रहा है, डीजे वाले को खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है
और उसी चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ता है मरीज को उसमें। तो इसलिए आपके सामने ही हम लोग मिले थे। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग बात आपसे बता रहे हैं, आप लोगों के ही जो आपने सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाली है, अगर 650 उसमें कमेंट आए हैं तो 600 फेवर में आए हैं कि डीजे नहीं होने चाहिए। कि भाई ये जो डीजे का मामला है ये बिल्कुल मर्यादा में हो, क्योंकि जब पिछले 7 दिनों में या पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पे बातें आई हैं, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जिनका उत्तर ही नहीं है कि आपने इस आयोजन में नहीं होगा तो इसमें नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, और ऐसी बातें जिनका उत्तर ही नहीं है। सब बातों का एक ही उत्तर है कि ये सब कुछ मर्यादा में हो। और इससे भी बढ़ के जो है हनुमान सभाएं जो हैं वो पानीपत का एक गौरव है, गुमान है, उन सब को लेकर भी बहुत बड़ी एक नीति बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील होगा। तो इस मामले में एडीसी का भी बयान आप लोगों ने सुना है। उनका कहना है कि इस पर जो है ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और नियम और कानून जो है बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो है डीजे बजेंगे और दोबारा फिर से सारे मामलों में मीटिंग होगी। क्या कहना है, सीधा आपको लिए चलते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे पास आए थे और इसी बारे में चर्चा हुई थी कि जो हनुमान जी की धार्मिक यात्रा चलती है उसके साथ जो कुछ डीजे चलता है, तो उसके बारे में कुछ लोगों की विचार थे, जिसके बारे में एक बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है और आगे प्रशासन और सभी लोग बैठ के इस बारे में चर्चा करेंगे। सर, इनके लिए कोई परमिशन निर्धारित की जाएगी, किस तरह के मापदंड होने चाहिए? जी देखिए, इसीलिए हमने कहा है कि ये आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई बात है, तो सभी वर्गों के लोग को और हनुमान संस्थाएं या फिर सनातन धर्म संस्थाएं या जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठ के जिला प्रशासन है वो एक बेस्ट पॉसिबल वे है वो निकालेगा, ताकि किसी भी आम जन को भी किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत ना हो। जो हृदय या अन्य तरह के मरीज हैं उनको दिक्कत ना हो और साथ साथ लोगों की जो आस्था है उस पर भी किसी भी तरह की ठेस ना आने पाए। सबका सवाल यही है कि क्या डीजे पूर्ण रूप से बैन किया जाएगा या इस पर कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसमें पूर्णतः बैन का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। आपको हमेशा एक समाज में जब आप रहते हो तो आपकी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन होती है। उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसमें साउंड के ऊपर आपको दिया हुआ है कि आपको 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड नहीं लेके जाना है। आपको पर्टिकुलर काइंड के जो बास इक्विपमेंट होते हैं जो हृदय रोगियों के लिए ख़राब होते हैं, जिससे धमक जाती है दूर दूर तक, उनका उपयोग नहीं करना है। आपको 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस में डीजे का उपयोग नहीं करना है। अगर आप पब्लिक वे को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस से, जिला प्रशासन से उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है, ताकि जो आम लोग जो कम्यूट कर रहे हैं उस रास्ते से जा रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये सारे रूल्स सभी पे लागू होते हैं और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि इन सारे नियमों के दायरे में रहते हुए ही जो हमारा पर्व है उसको मनाया जाए। इसी के साथ पानीपत की यूथ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो पक्ष में कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ इक्का युवा ही कहेंगे, वो कह रहे हैं कि डीजे बजने चाहिए, डीजे से क्या समस्या है, हम रूल मान लेंगे। जी देखिए, यही हमारा अनुरोध है यूथ से और सभी लोगों से, जो रूल्स हैं उनके अंतर्गत रह के ही काम करें। हम सभी की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी की आस्थाएं हमारे लिए सर्वोपरि है। तो बट इसके साथ साथ समाज के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनको परेशानी आ जाती है ज़्यादा गैदरिंग से, डीजे से या किसी अन्य कारण से, असामाजिक तत्व जो कई बार इस आस्था के पर्व के साथ मिलकर आम लोगों को परेशानी करते हैं, हमारा उन सभी से अनुरोध है कि वो सारे नियमों को फॉलो करें और इस आस्था को एक आस्था का केंद्र ही रहने। सर, अभी आपने एक वीडियो भी देखी, उसमें भी आपने देखा किस प्रकार के गाने जो जी 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 तो इसीलिए हमारी डिटेल में आज भी बात हुई है। जिला प्रशासन मिलके जितने भी डीजे संचालक हैं उनके लिए हम एक डिटेल एडवाइजरी जारी करेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वो जो व्हीकल्स है उसको अनऑथराइज रूप से मॉडिफाई करके उस पर स्पीकर्स बांध के और बेस ट्यूब लगा के वो चलाते हैं। 10-12 फुट का उनका रैंप हो जाता है, उसके ऊपर लोग बैठे रहते हैं, बिजली की तारों की चपेट में आने का बड़ा खतरा रहता है। हम नहीं चाहते किसी के साथ किसी की जान मान की कोई हानि हो। साथ ही साथ जो साउंड की जो डायरेक्शंस है वो डीजे वाले हैं वो बड़े अच्छे से समझते हैं, टाइमिंग्स हैं, उनको सभी को फॉलो करना उनका दायित्व है। और जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जो भी हमारे नियम एवं कानून है उनके हिसाब से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस सारे मामले को लेकर दोबारा जो है मीटिंग होनी है। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि डीजे को लेकर जो है कोई ना कोई कानून बनना चाहिए और इसी को लेकर अब जो है बहस शुरू हो चुकी है और तो कल देखते हैं इस सारे मामले में दोबारा क्या मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोग ये कह रहे हैं कि डीजे जो है पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। कुछ लोगों का मत ये है कि
जो धार्मिक भजन है उस पर लगाए जाने चाहिए और साथ ही जो है कुछ नियम और कार्रवाई जो है इन डीजे वालों के ऊपर जरूर होनी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्ष के साथ कुलवंत सिंह।